भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। किसान यूनियन ने तहसील सदर में प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। शनिवार रामपुर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के क्रम में किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता तहसील सदर परिसर में एकत्रित हुए और देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले भगत सिंह, श्री राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाक उल्लाह खान को शहीद का दर्जा देने और मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में स्थित सूली वाला बाग को शहीद स्मारक बनाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन करने के बाद तहसीलदार सदर को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने कहा कि 1857 की क्रांति में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने वाले भगत सिंह, राजगुरु तथा अशफाक उल्लाह खां और अंग्रेजों के कभी हाथ न आकर हमेशा आज़ाद रहने वाले चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा आखिरी गोली में अपनी कनपटी पर मारकर देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को बलि देने वाले चंद्रशेखर आज़ाद की वीर गाथाएं स्कूली बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, लेकिन सरकारी तौर पर आज तक उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। उन्होंने आगे कहा, जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी कस्बे में स्थित सूली वाला बाग, जो कि अंग्रेजी द्वारा क्रांतिकारी पर किए गए अत्याचार की गाथा गा रहा है, यहाँ पर हजारों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अंग्रेजी द्वारा एक साथ फांसी लगाकर अत्याचार की सभी सीमाएं समाप्त कर दी थी। इस बाग को आज तक शहीद स्मारक नहीं बनाया गया। उन्होंने सरकार से शहीदों के सम्मान में दोनों मांगें पूरी करने की मांग की। प्रदर्शन कर ज्ञापन देने वालों में इरशाद अली पाशा, जीनत खान, तौसीफ राजा, अजीम खां, विनोद कुमार, दिनेश कुमार, साहब खां, छोटे खां सहित आदि लोग मौजूद रहे। जुल्म किया था, उस बाग को राष्ट्रीय स्मारक, शहीद स्मारक बनाने की मांग किसान यूनियन लगातार करती चली आ रही है, लेकिन सरकारें, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार हो, केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, लोक दल की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, इस ओर ध्यान ही नहीं दिया किसी ने कि जो हमारे देश की आज़ादी के परवाने थे, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रकाश बिस्मिल, किसी को इनको मतलब कहते हैं शहीद का दर्जा दिया जाए, जबकि अंग्रेजों के लिखे कानून के अनुसार इनको आतंकवादी कहा जाता है, जो कि हमारे देश के लिए एक शर्मनाक पल है। दूसरा, कहीं पे एक राजनेता का बेटा पैदा हो गया तो उसको राजकीय स्मारक बना दिया, कहीं पे कुछ हो गया तो उसको बना दिया, जबकि सूली वाला बाग, जो कि पुरकाजी कस्बा है मुजफ्फरनगर का, वहाँ पर मतलब कहते हैं अंग्रेज़ों की जो दरिंदता थी उसको दर्शाता है और देश के प्रति उन लोगों का जज्बा दर्शाता है कि जिन्होंने अपने हंसते हंसते फांसी पर झूल गए, उसको शहीद स्मारक बनाने की मांग की जा रही है। और दूसरा ज्ञापन जो हमने दिया है उद्यान विभाग के, उद्यान विभाग पूरी तरह से गुंडागर्दी पर उतारू है। हर साल में कम से कम 4 या 5 मतलब मीटिंगें दर्शा रहे हैं कि यहाँ गोष्ठियाँ हो रही हैं और उसमें किसानों को गोष्ठी में आने का पैसा दिया जाता है, 1000-1500 रुपया उसको दिया जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि बिना गोष्ठी किए अपने फर्जी किसानों के नाम पे उनको मतलब कहते दलालों के माध्यम से उनके खाते में पैसे डलवाए और फिर दलाल उनसे ही पैसे, जैसे मान लीजिएगा 1000 रुपये अगर डलवाए तो उनसे 500 लेगा कि हमने तुम्हारे खाते में पैसे डलवाए तो आप हमें वो पैसा दो। उसमें उद्यान विभाग में कई अधिकारी ऐसे हैं कि जो पिछले 6 साल से ज़्यादा से तैनात हैं, उनके तबादले करने कई बार हो गए लेकिन वो फिर वापस आ गए। कई करोड़ रुपए लगा के किले में और बिसौर वाला नर्सरियों में आधुनिक मतलब पौधशालाओं में आधुनिक नर्सरी बनाई गई, जाके उसमें किसानों को उच्च गुणवत्ता के अच्छे बीज मतलब पौधे मिल सकें। तो उसमें कई करोड़ रुपए लगाने के बावजूद भी आज तक एक पौधा तैयार नहीं किया गया। और जो उद्यान विभाग में तैनात हैं कर्मचारी या अधिकारी, करोड़ों करोड़ों रुपए के आवासीय भूखंड खरीद रहे हैं, व्यावसायिक भूखंड खरीद रहे हैं, उनकी संपत्ति की जांच करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो हमने नायब तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग को इसकी जांच के आदेश दे दिए जाएंगे। और यदि अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो, क्योंकि अभी कई सारी चीज़ें चल रही थी, सावन चल रहा था, जिला प्रशासन उसमें मतलब बिजी था। अभी हमारा स्वतंत्रता दिवस गुजरा है, उसमें जिला प्रशासन को बहुत सारी तैयारियां थी, लेकिन अब क्योंकि सब त्यौहार लगभग समाप्त होने को है, तो अब जो ये उद्यान विभाग को अपनी गुंडागर्दी पूरी तरह बंद करके जो नियम अनुसार काम है वो करना चाहिए, नहीं तो उद्यान अधिकारी हैं उनके कार्यालय का घेराव किया जाएगा और तालाबंदी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।